ये है डे 20 ऑफ 30 डेज इन 30 डेज फॉर साइंस एग्जाम में। आज आपको बताने वाला हूँ बायोलॉजी के पहले दो चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस और चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 में आपको जो पढ़ना है वो है इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। उसमें से इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वेरीगेटेड लीफ, दैट इज येलो और ग्रीनिश लीफ। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन बनेगा आपको सॉल्व करना है, KOH वाला हो चाहे CO2 वाला हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन बने वो आपको सॉल्व करना है। इसके बाद आता है डायग्राम। स्टोमेटा के ऊपर डायग्राम आने का बहुत कम चांसेस है। ह्यूमन हार्ट तो नहीं आएगा, लेकिन ह्यूमन हार्ट के ठीक नीचे ह्यूमन हार्ट और लंग्स का एक डायग्राम देगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। उसके बाद आता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब उसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आपको दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट और इंटेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप कर लोगे इस चैप्टर में से तो मैक्सिमम पार्ट हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपका हो जाएगा और मैक्सिमम पार्ट इस चैप्टर में से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करूं तो हार्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा वो आपको कंप्लीट करना है, चाहे हम ह्यूमन हार्ट हो, चाहे वेसल्स के ऊपर हो, चाहे प्लेटलेट्स के ऊपर हो, चाहे लिम्फ के ऊपर हो। लगभग लिम्फ पर लगातार 3 सालों से क्वेश्चन आ ही रहा है, तो लिम्फ और प्लेटलेट्स इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर और ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो गैसियस एक्सचेंज के ऊपर कुछ माइनर सा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन गैसेस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन में आने के चांसेस है। तो ह्यूमन हार्ट, गैसेस एक्सचेंज और नेफ्रॉन के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है। उससे के अलावा थोड़ा बहुत एंजाइम्स के बारे में पढ़ लेना, उतना हो जाएगा। ये चैप्टर अकेले 9 मार्क्स का था। उसके बाद आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऑन एन एवरेज वो 9 मार्क्स का, तो ये 3 मार्क्स का है। अब ऐसा फिक्स नहीं है कि इसमें से 9 मार्क्स का आएगा, इसमें से 3 मार्क्स का आएगा, लेकिन ब्लू प्रिंट में इसी के थ्रू मार्किंग दी गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अब आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट डायग्राम रिफ्लेक्स एक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब किसी बच्चे को लगता है कि ह्यूमन ब्रेन तो नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब मैंने वन शॉट ली थी तब भी मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम आ सकता है। कई बार अगर वो बनाने के लिए नहीं आ रहा तो लेवल करने के लिए जरूर आ सकता है। उसके बाद लास्ट में ह्यूमन ग्लैंड्स का डायग्राम। ह्यूमन ग्लैंड कौन सा कहां पर सिचुएटेड है ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली याद रखना है। मैं आपको उसकी भी लिस्ट दे रहा हूँ। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टेक्स्ट और इंटेक्स्ट, उसकी लिस्ट भी आपके सामने आ रही है। तो ये दोनों चैप्टर मिलकर लगभग लगभग 12 मार्क्स के ऑन एन एवरेज, ऑब्वियसली बात फिक्स तो नहीं है। तो अगर आप ये चैप्टर्स कर लोगे तो मैक्सिमम पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसी में से वो आने वाला है। और मैं होप कर रहा हूँ आपके दोनों चैप्टर्स कंप्लीट है, क्योंकि मैंने इन दोनों चैप्टर्स की लाइव वन शॉट ली हुई है। और अगर आपको चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल पे विजिट करो और ये चैप्टर्स खत्म करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ। गुड लक।